अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल समवन स्पीक्स। गाइस, कल रात से एक वीडियो ट्रेंड कर रही है ज़ूबिया मीर के अकाउंट से, जो कि ये बता रही है कि उसकी अम्मी को उसका भाई कितनी बेदर्दी से मारा है। ऐसे मैं आपको क्या बताऊं कि जब ये वीडियो मैंने देखी, मैंने रात को ये वीडियो देखी, लेकिन मुझसे ये वीडियो नहीं देखी कि किस तरह से एक बेटा कितनी बेदर्दी से अपनी माँ को मारा है और कितने गलत और गंदे वर्ड्स अपनी माँ के लिए यूज़ कर रहा है। कुछ लोगों को इसकी स्टोरी का पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बताती हूँ कि ज़ूबिया मीर की जानिब से ये कहा गया था कि उसका जो भाई है वो उसकी माँ को सिर्फ और सिर्फ जायदाद के कागजात की वजह से या कैश की वजह से वो इस तरह से अपनी माँ पे तशद्दुद कर रहा था और काफी दिनों से इस तरह से हो रहा था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था और कोई उनकी बात मानता नहीं था। ज़ूबिया की मेरे पास वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं ज़ूबिया मीर हूँ और हमारे घर में जो भी हुआ आप सबने वीडियो में देखा होगा। वो मैंने वीडियो इसीलिए बनाई कि हमारी बात का कोई यकीन नहीं करता यहाँ पे। खैर, इसके बाद ज़ूबिया का ये कहना था कि मतलब उसका भाई उसकी माँ को मारता था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। तो मैंने ये वीडियो बनाई सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोई इस बात पे यकीन नहीं करता था कि कोई बेटा अपनी माँ को कैसे मार सकता है। और बिल्कुल यही बात है, कोई किसी को बताए कि मेरा भाई मेरी माँ को इस तरह से मारा, तो कोई भी इस बात को यकीन नहीं करेगा। खैर, इस बात के बाद ये वीडियो पूरी वायरल हो जाती है, ट्रेंड पे आ जाती है, पूरा सोशल मीडिया एकदम से उठ जाता है कि नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बेटा अपनी माँ को किस तरह से मार सकता है। लेकिन इसके बाद ज़ूबिया मीर की जो भाभी थी, जो कि उस लड़के की, उस मॉन्स्टर की बीवी थी, उसकी वीडियो भी एक सामने आती है जो कि अजीब तरह की है। गाइस, पहले आप वो वीडियो देखें। इन्होंने उनके प्राइवेट पार्ट पकड़ा हुआ था, उनकी वालदा ने नीचे से और ऊपर से बहन उनको डंडों से और वाइपरों से मार रही थी, तशद्दुद कर रही थी इनके साथ किया है, जबकि सरासर झूठ है। अच्छा, पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इसकी पहली पिक आप ये देख सकते हैं, ये इस लड़की की पिक है, ठीक है। उसके बाद अब ये वीडियो में आ चुकी है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब मीडिया पे आना होता है उससे पहले मीडिया पे आती रहती है, लेकिन जब मीडिया पे आना तो एकदम से दुपट्टा क्यों सर पे आ जाता है। क्या ये सच्ची होने की निशानी है आपके लिए, या सिर्फ आप दुपट्टे को ये समझते हैं कि किसी के सामने सच्चा होने के लिए हम दुपट्टा ले लेंगे तो हम सच्चे साबित हो जाएंगे। बीबी कुछ भी हो, जैसे भी हो, चले जो आपने बातें की वो भी ठीक होंगी, हम नहीं कह रहे कि आप गलत कह रही हैं, लेकिन कुछ भी हो, जैसे भी हो, क्या एक बेटे को ये ज़ेब देता है कि वो अपनी माँ को इतनी बेदर्दी से मारे। हमारे इस्लाम में तो ये कहा गया, हदीस है हमारे पास, कि ये भी कहा गया है कि अपने माँ बाप के साथ उफ तक नहीं करो, ऊंची आवाज में बात नहीं करो अपने माँ बाप से, और जो इस तरह से करेगा उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तो क्या किसी बच्चे को ये ज़ेब देता है कि वो अपनी माँ को इतनी बेदर्दी से मारे। और सबसे मेन बात है, मुझे इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहती हूँ कि जब हमारे मोहल्ले में या हमारे आसपास कोई वाक़या होता है, पहले तो अगर कोई साथ नहीं देता, अगर कोई देता भी है तो इसमें सबसे जो ज़्यादा रोल होता है वो पुलिस का होता है। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने जाएं तो पुलिस वाले रिपोर्ट अगर ले भी लें तो वो उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते। ऐसा क्यों हो जाता है? क्या वाकई में पैसा बहुत ज़्यादा चलता है? अब मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जो कि मैंने पुलिस वालों के लिए बनाई है, जो कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, मतलब मैं कहती हूँ, लेकिन ये वाली जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज भी करवाई रावलपिंडी पुलिस में, और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद उसके भाई को पकड़ भी लिया गया, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। उसका पैसा चला, उसका टक्का चला, उसका क्या चला, जो भी चला, लेकिन किस तरह से कोई इतना जुल्म कर सकता है। मतलब इतना ज्यादा जुल्म होने के बावजूद इस चीज को एक्शन नहीं लिया गया। अगर ये लड़की वीडियो नहीं बनाती थी तो कौन इस चीज को एक्शन लेता, कौन इस माँ को इंसाफ दिलवाता। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मतलब एक बेटे की एक माँ के खिलाफ या एक माँ की बेटे के खिलाफ कितने साल गुजर जाते हैं, एक माँ को बेटे को जवान करते हुए, बेटे को पालते हुए, बेटे को तैयार करते हुए, अपने बेटे को किस तरह से अपने मुंह से नवाला निकाल के माँ बाप अपने बच्चों को खिलाते हैं। और कितने ऐसे घराने हैं जहाँ पे इस बात पे औरतों को सुनाई करनी पड़ती है कि उनके घर में अगर बेटियां पैदा हो रही है तो उनके घर में बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ। मतलब एक बेटे को हमारे मुआशरे में कितना ज्यादा दर्जा दिया जाता है कि एक बेटा होना चाहिए जो कि बाद में माँ बाप का सहारा बनेगा। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे घराने देखे हैं जहाँ पे बेटों की बजाय फिर बेटियां उस माँ बाप का सहारा बनती हैं। ये वाला कोई पहला वाकया नहीं है, ये वो वाकया है जो कि हमारे सामने आ चुका है। एक से पहले मैंने एक और वीडियो देखी थी और वो वीडियो भी मुझसे पूरी नहीं थी देखी गई। वो वीडियो शायद मेरे पास थी नहीं, वरना मैं आपको दिखाती। उस वीडियो में भी ऐसा था
कि बेटा अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने वगैरह चला गया और उसकी एक बूढ़ी माँ थी जिसको वो कमरे में लॉक करके चला गया था, और वो कोई मेरा ख्याल 15-20 दिन वो ऐसे भूख प्यास के बगैर पड़ी रही है बेचारी। उसके बाद उसकी बेटी को अचानक किसी ने बताया कि अंदर से आवाज़ें आती हैं, और वो उसकी बेटी किसी को ले गई और बाहर से ताला तोड़वाया और अंदर देखा माँ बिल्कुल बिलक रही थी, माँ का कोई हाल ही नहीं था, बिल्कुल बेहोश होने वाली थी, उसका कोई हाल नहीं था। और वो उस बच्ची का इतना बुरा हाल था कि मेरी माँ के साथ इतना जुल्म हुआ है, और वो भी एक बेटा ही था। तो मैं कहना चाहती हूँ कि खुददारा अपने माँ बाप के साथ इस तरह से मत किया करें। पता नहीं आप लोग किस तरह से ये कर लेते हो, हम लोग देख नहीं सकते और आप कर किस तरह से सकते हो। ये जो लड़का है, मैं कहती हूँ ये इंसान नहीं है। अगर ये इंसान होता तो इसको पता होता है कि एक माँ का, एक बाप का कितना दर्जा होता है। एक माँ को वो किस तरह से वो हाथ उठा रहा है माँ पे और कितने गंदे गंदे वर्ड्स अपनी माँ के लिए यूज कर रहा है। इस चीज को बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये किस तरह से ऐसे हो सकता है। और जिस बीवी के कहने पे उसने ये सब कुछ किया, वो बिल्कुल आराम से पास खड़ी है, अब ये बातें कर रही है, अब ये सच्ची सवित्री बन के मीडिया के सामने आ गई दुपट्टा लेके कि मेरे बंदे के साथ ये वाली ज्यादती हो रही थी तो इस वजह से उसने अपनी माँ को मारा। दोनों फिटे मुंह तुम्हारे ऊपर, तुम पास खड़ी हो, तुम रोक नहीं रही हो। कल को इंशाल्लाह से तुम्हारा बेटा जब तुम्हारे बंदे को इस तरह से मारेगा, फिर तुम लोगों की ना सही जुबानें बंद होंगी। चलिए उस टाइम को छोड़ दे। मैंने कई घराने ऐसे देखे हैं जहाँ पे एक लड़की के आने की वजह से या फिर एक बहू जब आती है उसकी वजह से कई घराने खराब हो जाते हैं। बेटा अपनी बीवी की बातों में आके माँ बाप के साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी करता है। तो मैं लड़कियों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या कभी आपके माँ बाप के साथ कुछ ऐसा हो? आप तो चाहते हैं कि आपके माँ बाप को कोई कभी गलत बात भी ना करे। क्या आप चाहेंगे कि आपके माँ बाप को आपका भाई इस तरह से इतनी बेदर्दी से मारे? मतलब आप इस चीज को सोच सकते हैं कि आपके माँ बाप के साथ कोई इस तरह से ज्यादती करे, तो फिर आप किसी के माँ बाप के साथ जाके इस तरह से जुल्म किस तरह से करवा सकती हैं? मुझे नहीं समझ में आता कि जिन लड़कियों की शादियां हो जाती हैं वो दूसरे माँ बाप को अपना माँ बाप क्यों नहीं समझती। ये जिन लड़कों की शादियां हो जाती हैं उनकी बीवियां अगर आ भी जाती हैं, क्या उनके अंदर शर्म खत्म हो जाती है कि उन माँ बाप को वो छोड़ देते हैं जिन्होंने सालों से उनको पता नहीं किस तरह से पाला हुआ है। सिर्फ बातों में आके माँ बाप को इतनी बेदर्दी से मारना, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। और जहाँ पे ये कहा जाता है ना कि सिर्फ लड़की का कसूर है, लड़की के आने से पहले हमारा बेटा तो भाई फरिश्ता था, तो ये बातें भी गलत है। आपके बेटे में ना पहले से ही खोट है, किसी के आने की वजह से चेंज नहीं हो सकता, वो पहले ही बेगैरत था। और ये वाला जो लड़का है इसने जो भी किया, जैसे भी किया ना, और ये वाला जो लड़का, मैं तो चाहती हूँ उसको सरेआम लटका के इसको इतने पत्थर मारे जाएं, इतने पत्थर मारे जाएं कि इसकी तब तक मौत ना हो जाए जब तक इसको छोड़ा ना जाए। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो कि हमारे मुल्क में ये पेश आया है, जो कि हम ऐसा कभी भी मजीद देखना नहीं चाहेंगे। अल्लाह न करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, किसी माँ को ऐसा देखना पड़े कि उसका बेटा इस तरह से उसके ऊपर हाथ उठा रहा है, उससे जुबान दराजी कर रहा है। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जो इसने किया इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और इस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। गाइस, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।